ये बताइए सुधांशु जी ये बताइए, गांधी जी की प्रतिमा पे मैं एक बात कह दूं, गांधी जी का जन्मदिन पूरे देश में ड्राई डे होता है। जिस एलजी ने उस वक्त अप्रूव किया था, आम आदमी पार्टी कल से पूछ रही है, उस समय बैजल साहब थे, उनको क्यों नहीं, उनकी जांच क्यों नहीं की सीबीआई ने, उनके एजेंसीज ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि आपने अप्रूव कैसे किया था? बाद में उन्होंने जरूर उसमें फेर किया, लेकिन शुरू में तो अप्रूव किया था। कल से आम आदमी पार्टी पूछ रही है, बैजल साहब को तो आपकी सरकार ने अपॉइंट किया था, क्यों उन्होंने अप्रूव किया था? मतलब एजेंसीज ने उनसे क्यों नहीं पूछा? अंजना जी ये तो बड़ा विचित्र सा तर्क है। अंजना जी ये तर्क बहुत ही विचित्र तर्क है। मतलब अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी मंत्री को नियुक्त करता है और मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए तो राष्ट्रपति से पूछताछ होनी चाहिए, आपने क्यों नियुक्त किया? अरे भाई, नीति का आपने दुरुपयोग किया, नीति के अंदर आपने किस ढंग से दुरुपयोग किया। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने नीति को गलत माना तो विड्रॉ कर लिया, तो उसको डिफेंड करने क्यों आते हैं? ठीक है, यह दोहरापन है राजनीति का। संजय जी, कि एक तरफ हमने उसको विड्रॉ भी कर लिया है, मैंने मान लिया कि वह गलत है, मगर सब लोग आके टीवी पे डिफेंड करेंगे, नहीं साहब बिल्कुल सही था, बिल्कुल ईमानदारी की बात थी। जबकि हकीकत ये, अच्छा एक बात कहूं, ये तो बातें जांच में आई हैं, क्या अनेक लोग इनके मंत्रियों के बहुत शॉर्ट स्पैन में 3-3, 4-4 बार हैंडसेट बदले हैं। ऐसा आरोप है कि सिसोदिया जी के 16 हैंडसेट बदले हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल, निजी सचिव के कई बार मोबाइल हैंडसेट बदले हैं। और जो इस घोटाले का आरोपी है उसने 1 महीने में 7 बार मोबाइल हैंडसेट बदले हैं। अब बस इतने ही का जवाब दे रहे, ठीक है जांच एजेंसी जांच करेगी, पाएगी, पर एक आम आदमी को सहज में समझ में आ जाता है यदि 1 महीने के अंदर कई बार मोबाइल हैंडसेट और दर्जनों बार सिम कार्ड बदले जा रहे हैं, अब जवाब लेते हैं। कोई बहुत सहज बात तो नहीं है। और यह भी बात जांच में सामने आई कि आबकारी नीति के चेंज करने का मसौदा आबकारी विभाग के बाहर भी कुछ लोगों के पास पहुंचा। ठीक है, अब इनको कह देना चाहिए, तीनों प्रश्नों के जवाब लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई फोरेंसिक जांच हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, मगर ये वाक्य भी नहीं बोलेंगे। अभी सारी बातें आम आदमी पार्टी ने जो इनको बताया होगा सब वही पुरानी बातें घुमा घुमा कर बोलेंगे। जैसे मतलब अब स्थिति यह है कि इनको कुछ भी बताया जाएगा मगर ये उसी पॉइंट के ऊपर रहेंगे और आज की बात पे जवाब नहीं देंगे। ऐसा आम आदमी पार्टी ने तय किया होगा, क्योंकि इस्तीफे तक पे कह रहे हैं केजरीवाल जी जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा आप आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी भी जानते हैं, लेकिन संजय जी 3 प्रश्न हैं आपसे और वो प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, कोशिश कीजिएगा कि उस पर भी आप जवाब दें। दिल्ली ने ऐतिहासिक तरीके से देखा, हैरान रह गई दिल्ली, 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री शराब की, इस तरह की स्कीम्स दिल्ली में चल रही थी। फला तारीख तक ले लीजिए, 1 बोतल पर आपको 1 बोतल फ्री मिलेगी, ये सच है, ये दिल्ली वालों ने देखा है। तो ये जिस तरह से शराब उन दिनों प्रमोट हुआ, उसकी बिक्री जिस तरह से बह रही थी, उसी को वो कहते हैं दारू का दरिया बहाया। दूसरा सवाल, मोबाइल फोन्स का जो डेटा आया, डम डेटा दिखाता है मनीष सिसोदिया के घर, उनके आसपास, यहीं पर सारे इस्तेमाल हो रहे थे, अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, अधिकारियों के फोन नंबर्स, अनेकों फोन नंबर्स, जिसकी वजह से। और तीसरा कि शराब कारोबारियों को जो ड्राफ्ट है उस पॉलिसी का भेजा गया, उन्होंने जो बदलाव सुझाए वो फिर इनकॉर्पोरेट किए गए, ये एक्साइज कमिश्नर ने सीबीआई को बताया है। तीनों पर आपका जवाब। अंजना जी देखिए, डिबेट में आप भी हैं और आप इस डिबेट को संचालित कर रही हैं, और अभी उन्होंने आपके सामने यह आरोप लगाया कि मैंने उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने, अंजना जी, आपको 40% कर्नाटका में कमीशन चल रहा है और ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, इसका जवाब जरूर दिया होगा, आपने सुना होगा, अगर सुना हो तो बताइए। आपने 72 प्लाट उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को उसके नाम पर आवंटित हुआ, अभी भी वो इनका कैबिनेट मंत्री बना है, उसका जवाब अभी सुधांशु जी ने दिया था, उसको आपने जरूर सुना होगा। फर्जी कंपनी एक पते पर 42,000 करोड़ मॉरिशस से अडानी की कंपनी में लगा, उसकी कौन कौन सी जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसके पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उसकी कौन कौन सी एजेंसी जांच कर रही है, कितने छापेमारी हुई, कितनी कार्रवाई हुई, उसका जवाब आपने जरूर सुना होगा। तो देखिए, ऐसा है कि ये बुद्धू बनाने का खेल मत करिए। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अब आपके एक एक चीज का मैं जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शराब की पीने की उम्र क्या है, अभी मैं, सुधांशु जी इसके बाद बोलेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। अंजना जी, जिस नोएडा में आपका टीवी चैनल है आज तक,
उस नोएडा अकेले में 525 शराब का ठेका है, अलीगढ़ में 700 शराब के ठेके हैं, दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी में 400 शराब के ठेके हैं। लेकिन हम शराब का दरिया फैला रहे हैं, बिल्कुल एकदम दरिया, चारों तरफ। यहां कोई काम नहीं हो रहा है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ शराब का दरिया, गली गली में शराब शराब बट रही है। ऐसी जब बातें हास्यास्पद आप लोग करते हैं, तभी आपकी नीयत पे शक होता है, तभी आपके ऊपर सवाल उठता है कि आप लोग दरअसल परेशान हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के मॉडल से। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कैसे मिल रही है, इस बात से परेशान है। आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्य में कैसे बन गई और गुजरात में 5 सीटें कैसे आ गई, 13% वोट कैसे आ गया, इस बात से परेशान है। सच्चाई स्वीकार कीजिए। और इस तरह की कार्रवाइयों से हमारा कारवां ना तो रुकने वाला है ना ठहरने वाला है। हां, यह मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप एक सांसद हैं, नियम और तरीका आपको तो कम से कम जरूर मालूम होगा। आपके प्रधानमंत्री ही किसी के इस्तीफे के बारे में निर्णय ले सकते हैं, किसी को रखने। रविशंकर प्रसाद जी अभी बोल तो रहे थे बेचारे, इनको पता चल पाया आपने हटा के बाहर कर दिया, क्यों हटाए गए आप बता पाएंगे? चलिए आज आप बताइए रविशंकर प्रसाद को क्यों हटाया आपने, इसी चैनल पे बता दीजिए। कौन से घोटाले का आरोप लगा था, क्या गड़बड़ी उन्होंने की थी, पेगासस का मामला था, क्या मामला था, देश आपको सुनना चाहता है, आप बताइए। तो इसलिए ऐसी बातें आप एक जिम्मेदार सांसद होकर कर रहे हैं कि संजय सिंह जी देखिए उस पे नहीं बोल रहे हैं, इस पे नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, आपसे जो सवाल पूछा गया, आप लोग पूरा सीना तान के, जल जीवन मिशन का घोटाला हजारों करोड़ का मैंने उत्तर प्रदेश में रखा, उस मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ खड़े हुए। बेसिक शिक्षा मंत्री का घोटाला, बच्चों के ड्रेस में घोटाला, किताबों के खरीद में घोटाला, जमीन का घोटाला, एक एक नहीं 17 प्लॉट के घोटाले। मैंने खोली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे चैनल ने, अखबारों ने छापा, पूरी सरकार खड़ी रही उसके साथ।